तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आज अपने YouTube चैनल जयंत मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 ऑफ चैप्टर 1 विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सब बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हमने लेक्चर 2 में हमने सीखा था द मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। First one conduction, second one is the induction and the third one is contact। तो हमने फर्स्ट टू मेथड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ही पढ़ लिए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट मेथड से हम दो चीजों को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट मेथड। तो कांटेक्ट में क्या होता है बच्चों, टू स्फेयर्स। अब दोनों स्फेयर्स की कंडीशन ये होती है, दे आर शुड बी द both spheres should be the identical। अब इसका मतलब क्या है, इनकी होनी चाहिए सेम रेडियस और ये होने चाहिए सेम मटेरियल के, तो ही होता है दे आर आइडेंटिकल्स। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, ये है मान लो इस पे चार्ज है Q1 और ये है Q2। अब कांटेक्ट में ये करते हैं, दो चीज होती हैं, दो है बॉडी। अब इनको कांटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। तो मैंने क्या करा है, मतलब दोनों ये जो स्फेयर है Q1 चार्ज है एक पे चार्ज है Q2। तो दोनों ही वायर को, मतलब दोनों ही स्फेयर को मैंने क्या करा है, कांटेक्ट में करा है। और जैसे ही कांटेक्ट में किया तो इन पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन टू स्फेयर्स क्या हो जाएगा, द नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2। तो वो हो जाएगा बच्चों, अब आपको होना चाहिए पता, द नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2। अब जैसे ही क्या करते हैं, अगर कांटेक्ट हटाते हैं, व्हेन मैं लिख रहा हूं व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव्ड, व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव्ड तो क्या होगा, तो इन पे होगा देन charges are equally divided the equally divided between both spheres। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। तो दोनों स्फेयर्स पे क्या हो जाएगा, मान लो एक है Q1 एक Q2, तो यहाँ चार्ज जनरेट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये चार्ज जनरेट हो जाएगा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये अब स्टार्ट करते हैं हम। अब मैं समझाता हूं तुम्हें क्या प्रोसेस है इसकी। अब मैंने सिखाया जैसे तुम्हें ये, अब जैसे मैंने बोला मान लो एक स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज है +2 कूलम। ठीक है, मान लो एक और स्फेयर है, उस पे चार्ज है मान के चलो ये रखता है प्लस और माइनस के 6 कूलम। तो बोथ चार्जेस को अब कांटेक्ट में कर दिया और फिर क्या कर दिया, थोड़ी देर बाद इनको कर दिया रिमूव्ड। तो ये बताओ फाइनल चार्ज क्या बनेगा इन पे, फाइनल बताओ चार्ज क्या बनेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो फाइनल चार्ज सिंपल, बस करना क्या होता है, तुमको सॉल्यूशन यहाँ लिखवा रहा हूं मैं। बस करना क्या है भाई, कांटेक्ट में लाए तो बस करना क्या है, ये एक और है बॉडी और ये एक और है बॉडी, ये मतलब फर्स्ट और ये सेकंड बॉडी। तो बस करना क्या है, साइन के साथ इनको जोड़ना, इनका बाय 2 कर देना है। तो नेट चार्ज मतलब क्या है इस पे, तो +2 -6 बाई 2। तो बच्चों कितना आया, तो ये आया -4 बाई 2 विच इज -2 कूलम। तो -2 कूलम तो फर्स्ट पे कंटिन्यू हो जाएगा और -2 ही सेकंड पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज थी ये। फॉर एग्जाम्पल बस तुम देखते जाओ, वीडियो लाइक करते जाओ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो होता क्या है, एक और है मान लो बॉडी, ये रखती है +10 कूलम और मान लो एक और है बॉडी, ये रखती है -2 कूलम। तो ये पूछता है कांटेक्ट करा मैंने इनको, कांटेक्ट करा और आफ्टर दैट रिमूव सम टाइम और एंड रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम।
तो ये पूछता है फाइनल चार्ज बताओ इन पे कितना आएगा, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडीज, फाइनल चार्जेस ऑन द बॉडीज, तो कितना आएगा। तो फाइनल चार्ज निकालते हैं हम इन पे। तो फाइनल चार्ज सिंपल सा होगा, तो जब हमने कॉन्टेक्ट मैपर में मीन ले लो, इनका ले लो, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द चार्जेस। तो कितना आएगा बच्चों, +10, साइन के साथ रखना है बिल्कुल सिंपल वे में। तो करना क्या है, मैं तो +10 और -2, तो ये हो गया दिस इज 8 अपॉन में 2, जो कि प्लस का आएगा, और 2 4 जा होते हैं 8, तो ये आया प्लस का 4 कूलम इस चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये कंटेन कर लेंगी 4 कूलम चार्ज, मतलब कांटेक्ट के बाद जब इसे रिमूव करेंगे, अगर ये मैं यहाँ पे कर दूं ड्रॉ, तो ये कंटेन कर लेगी 4 कूलम, और ये भी कंटेन कर लेगी 4 कूलम चार्ज। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द कूलम लॉ। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। You have to mention a heading which is Coulomb law, which is Coulomb law. The Coulomb's law. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये फोर्स क्या है, जैसे तुमने 9th में सीखा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें तुम एक चीज सीखते हो, मैं हाँ इसको मान के चलता हूँ, तुम जानते होंगे। ये होता है ग्रेविटेशन में, क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशन में आपने सीख रखा होगा कि जब एक मास है, बॉडी मास m1 और ये है मास m2, मान लो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो इन पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स जो वो फोर्स होता है वो होता है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। व्हाट इज m1 एंड m2, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं मासेस, ये होते हैं मासेस। और व्हाट इज r, इसका डिस्टेंस r। और व्हाट इज जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसको शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं। ठीक है, और कोई पूछे इसकी क्या होती है वैल्यू, जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है बच्चों, ये एक कांस्टेंट है जो हमेशा फिक्स है। ठीक है, और फोर्स लगता है इनके बीच में, और ये फोर्स हमेशा किस नेचर का होता है कोई पूछे तो ये फोर्स होता है, जैसे एक फोर्स है, ये दूसरे को पास लाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, ये ऑलवेज किस नेचर का होता है, द ऑलवेज इज अट्रैक्टिव। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ रखा होगा, तो ये होता है ग्रेविटेशन का लॉ। ठीक है ना, और एक पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि चार्ज के बीच का मतलब होता है। तो चार्ज, अब मान के चलते हैं, मान लो एक चार्ज है Q1 और मान लो एक चार्ज है Q2। ठीक है बच्चों, और इनके बीच डिस्टेंस है r। तो लॉ ये कहता है फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force is directly proportional to the product of their charges Q1 multiply Q2। और फोर्स जो होता है इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। तो इसके बीच का जो स्क्वायर है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना r, विच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। तो जब इन दोनों पार्ट को इक्वेशन 1 बोल दो और इक्वेशन 2 बोल दो, जब कंबाइन करते हैं तो एक नई इक्वेशन बनती है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
Q1 अपॉन Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको खोलते हैं, विच इज द प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो जब आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एक फॉर्मूला बनता है। अब कोई पूछता है ये के क्या है, व्हाट इज के, वेयर के क्या है, वेयर के क्या है, के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शियोनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जो कि डिपेंड करता है ऑन द मीडियम, ठीक है। मतलब चार्ज किसमें तुमने मतलब पुट कर रखे हैं। फिर अगर इस लॉ की कुछ बात लिखें, द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ वो होती है। अब ये लॉ कहां वर्क करता है, अगर कोई पूछता है तो ये बताता है फोर्स बिटवीन, या लिख दो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या बताएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब मैं नोट करवाता हूं इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to the product of their charges. मैंने लिखा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल and this is the inversely proportional to the distance to the square sorry to the square of distance between them। ये इसकी मेन डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो आप इससे कर सकते हो लर्न। ये है दिस इज द कूलॉम्स लॉ। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, अब के होता है, क्यू होता है। अब कोई पूछे इसमें क्यू क्या, Q1 क्या होता है, Q1 और Q2 क्या है, ये क्या है, चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। और व्हाट इज आर, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सो आई होप आप सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहे। और के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी होती है वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है बच्चों। और ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो बच्चों चलते हैं अब इनकी कुछ इंपोर्टेंट बात पे, कुछ ऐसे टर्म्स लिखवाऊंगा मैं आपको जिनसे इसकी ये जो लॉ है आप इसको सीख पाओगे। तो आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट बात, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, सम इम्पोर्टेंट बातें, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बच्चा पार्टी जरा देखते हैं
तो बच्चों फर्स्ट मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जिस तुमने फॉर्मूला सीखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो करना क्या होता है, मान लो तुम्हें मान लो एक +2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कुछ आर है मान लो, ठीक है ना, और ये कहता है और इसका एक और चार्ज है +6 कूलम, ठीक। अब बोल देगा कि फोर्स निकालो, तो फोर्स कैसे करते हैं फाइन, तो फोर्स करते हैं, फोर्स के का क्या फॉर्मूला होता है कि अब तुम्हें जो इस फॉर्मूले में जो साइन पुट करने चार्जेस के, वो साइन मतलब पुट करने हैं, ठीक है ना, यू हैव टू पुट द चार्जेस विद साइन। तो प्लस, अब ये फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये है ये है आपका Q1 और ये है Q2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो K +2 कूलम Q1 के प्लेस पर, Q2 के प्लेस पर +6 कूलम, ठीक है, और नीचे आएगा इनके डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या आएगा, अब सोल्व करके ये बैठता है बच्चों 6 टू 12, तो प्लस के 12 के बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है फोर्स, ठीक है। फिर केस 1 में मान लेते हैं, केस 2 में ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में मानते हैं कोई -2 कूलम का चार्ज है, तो मानते हैं केस 2 में कोई चार्ज है -2 कूलम का, ठीक है, और एक चार्ज है प्लस के 6 कूलम का, ठीक है ना। अब मान लो ये भी माइनस ही मान सकते हो तुम वैसे, तो बोथ चार्जेस आर माइनस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है, फोर्स निकालना है तुम्हें, जैसे मान लो पीछे डिस्टेंस है आर, तो फोर्स क्या निकालो, के -2 कूलम, मतलब ठीक है, -2 हो गया, -6, नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या आएगा 6 टू 12 माइनस प्लस, तो प्लस का ये भी 12 के ही बैठता है, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अगर हम साइन चेंज करते हैं तो थर्ड में अगर साइन चेंज करते हैं तो क्या बैठता है, तो अगर मैं माइनस लू -2 कूलम और इसका डिस्टेंस मान लो आर, यहाँ मान लो प्लस के 6 कूलम, तो क्या आएगा फोर्स, तो फोर्स क्या आएगा बच्चों, फोर्स आएगा, फोर्स इक्वल टू के, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 है -2 और Q2 इज +6, ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर, तो कितना आएगा -12 के बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या बैठ रहा है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अगर तुमसे कोई पूछे भाई आपको पता है साइंस में कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, तो अगर उनमें हम माइनस साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर शोइंग द डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब ये शो करता है कि वो क्या शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन, तो माइनस साइन शोज कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज शोज डायरेक्शन, और कोई पूछे किस टाइप की डायरेक्शन, अब बेटा तुमको अब है पता, जैसे प्लस चार्ज क्या करता है, अब तुमको होगी, जैसे साइड में लिखता हूं मैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम चार्जेस बोल सकते हो, जो सेम चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस माइनस माइनस, सेम चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, ये करते हैं एक दूसरे को एक रिपेल। अब जो है अपोजिट चार्जेस, जो होते हैं अपोजिट चार्जेस, वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो जैसे प्लस माइनस पे क्या करेगा, पास लाएंगे ये दोनों, और माइनस को दूर करते हैं, ठीक है, और प्लस प्लस भी दूर करेंगे, ठीक है बच्चों, ये तुम्हें फोर्स होना चाहिए पता। तो माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब है द डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब एक चार्ज माइनस होता है और एक प्लस होता है तो इसका मतलब होता है दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों जो क्वालिटी है वो बेस्ट है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो आप कर सकते हो नोट, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो नोट कर लेना आप बाद में। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, ठीक है बच्चों। तो नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। मान के चलते हैं भाई, हमको पता है अगर एक चार्ज होता है, ठीक है, और एक ये भी चार्ज है, मतलब माइनस का चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पास लेके आएंगे। तो एक यहाँ लाएगा और एक ऐसे लाएगा, फोर्स लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो मान लो इनके पीछे डिस्टेंस है आर। तो तुम्हें ध्यान रखनी है एक बात कि जब भी दो फोर्स मतलब जब भी दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएं, तो उनकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ये वो लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग। तो मैं ये लिख सकता हूं, नेचर ऑफ फोर्सेस ये लाइन ज्वाइनिंग, लाइन विच विच joining both the charges, ठीक है बच्चों। ये वो लाइन है जो बोथ चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या मान लो इस पे चार्ज है Q1 और ये रखता है Q2। तो क्या आएगी बेटा फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और ये फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर प्लस माइनस को अगर ये पास लाते तो पास तो यूं करके भी लेके आ सकते हैं, पर नहीं, ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में लाइन ज्वाइन होती है, ठीक है ना, जैसे यूं करके और यूं कर, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं मतलब फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये सेंट्रल इन नेचर होता है, मतलब सेंट्रल इन नेचर का मतलब होता है जो इस लाइन चार्जेस होते हैं लाइन को ज्वाइन करता है उसके सेंटर की डायरेक्शन में लगता है फोर्स, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में बिल्कुल जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सेंट्रल इन नेचर। तो कहाँ एक्ट करता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्जेस, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्या है, जैसे तुमने सीखा होगा कि न्यूटन की थर्ड लॉ होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, उसमें क्या होता है, ये जो फोर्स होता है ना, इट इज ऑलवेज इन ए, तो इन एक्शन रिएक्शन, दिस इज एक्शन रिएक्शन इन पेयर, दिस इज एक्शन रिएक्शन इन पेयर। तो ठीक है बच्चों, ये पेयर में क्या मिलेगा, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। अब क्या होता है, मान लो एक चार्ज है, और एक माइनस चार्ज है, एक दूसरे को पास लगाएंगे। तो मान लो कि बीच डिस्टेंस आर है, मान लो फोर्स है बीच में इनके, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बच्चों इनके बीच का जो फोर्स होगा ना वो सेम होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का। तो तुमको जब भी ये बोल दिया जाए, मैं तुम्हें अच्छा चलो ये और सीख लो कि जब भी फोर्स का फॉर्मूला यूज कराए तो
you have to you have to find the the only magnitude of फोर्स। जब तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो फोर्स का, तो तुमको क्या करना चाहिए? यू यू शुड पुट यू शुड पुट यू शुड पुट द द चार्जेस विदाउट साइन पुट करना है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो भाई ठीक है। नहीं तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, मतलब पूरा फोर्स पूछा है विद द डायरेक्शन, तो आप साइन के साथ चार्जेस पुट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो मैं ये बोल रहा था, आप इस बात को नोट में पॉइंट में लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, तो दोनों चार्जेस फोर्स, मान लो इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2, तो जो फोर्स 1 2 पे है वही सेम फोर्स 2 होगा ड्यू टू 1, तो बस माइनस ऑफ चार्ज लग जाएगा, माइनस शोज डायरेक्शन। ठीक है ना, ये माइनस को क्या कर रहा है, इन दोनों फोर्स के नेचर मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स इज मतलब दिस फोर्स, जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना, वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव भाई दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं दे डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जो उनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और जो नॉन कंजर्वेटिव होता है मतलब उनका, सॉरी, तो मैं बोल रहा था बच्चों, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जो उनका वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। कोई पूछे कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कि उसका मतलब होता है दोज फोर्सेस, वो फोर्सेस, तो दोज फोर्सेस हुज वर्क डन, क्या बच्चों, हुज वर्क डन, अबे बोलते जाओ बीच बीच में, हुज वर्क डन बोलते जाओ बीच बीच में, तो हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, हुज वर्क डन, यार लिख दो आप, हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आप नोट कर सकते हैं बच्चों, तो मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है।